नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। यू हैव द वॉचेस, वी हैव द टाइम। अगर तुम्हारे पास घड़ी है तो मेरे पास वक्त है। कहने का मतलब ये कि विदेशी फौज एक ना एक दिन अपने घर लौट जाएगी, लेकिन जो स्थानीय हैं उन्हें तो हमेशा वहीं रहना है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए तालिबान दशकों से इसी कहावत का इस्तेमाल करता रहा है। 2 दशक बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का वक्त लौट आया है और इतनी तेजी से आया कि हर बीतते दिन के साथ अफगानिस्तान का नया कोना काबुल में तालिबान आतंकियों की हुकूमत की नींव मजबूत कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान जिस तेजी से पैर पसार रहा है, उसी तेजी से दुनिया के इस सबसे खूंखार आतंकी संगठन की क्रूरता की हद भी पार होती जा रही है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान की फौज तालिबान को रोकने में क्यों नाकाम है? तालिबान कैसे अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा है? काबुल से लेकर कांधार और हेरात से हेलमंद तक तालिबान के कट्टरपंथ और दहशतगर्दी का एक एक पाप सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी तस्वीरों से करेंगे जिन्हें देखना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो मानवता की परवाह करता है। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। धुंधली तस्वीरों के साए से निकलती गोलियों की गूंज, चीख पुकार और मजहबी नारों का शोर। जिसका अंदेशा था वही हुआ। बताने की जरूरत नहीं है कि तस्वीरें विचलित करेंगी, परेशान करेंगी, हैरान करेंगी। लेकिन देखिए, समझिए और जान लीजिए कि हमारी सरहद के करीब के एक और मुल्क का मुस्तकबिल मानवता के खून से रंग चुका है। तालिबान का ये वो क्रूर और जल्लादी चेहरा है जिसके आगे नर्क की दीवारें भी चीख उठें। तस्वीरें अफगानिस्तान के फरियाब इलाके की हैं, जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान की फौज के कमांडो ने सरेंडर कर दिया। आतंकियों के फरमान पर हथियार डाल दिए, हाथ ऊपर कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही मजहबी नारे गूंजे, गोलियों की बौछार हुई। धुआं छटा तो जिंदा जिस्म मुर्दा हो चुके थे। वारदात तुर्कमेनिस्तान से सटे फरियाब प्रांत की है। तालिबान ने अफगान आर्मी के 22 जवानों की हत्या कर दी। मारे गए सभी जवान अफगान स्पेशल फोर्सेस के कमांडो थे। हत्या करने के बाद शवों को बाजार में सड़क पर फेंक दिया गया। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी के बाद तालिबान आतंकियों का ये सबसे बड़ा हमला है। खास बात यह है कि जवान सरेंडर कर चुके थे, निहत्थे थे। बावजूद इसके तालिबानी जल्लादों ने किसी को नहीं बख्शा और बख्श भी नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें गजनी की हैं, जिस पर तालिबान करीब करीब कब्जा कर चुका है। कई शहरों और गांवों में तालिबान आतंकी ठिकाना बना चुके हैं। लोगों के घरों पर कब्जा कर छिपकर अफगानी फौज को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में 421 जिले हैं। तालिबान का दावा 200 से ज्यादा जिलों पर कब्जे का है, लेकिन काबुल समेत कई शहर अभी भी सरकार के कब्जे में हैं। कांधार और गजनी में भीषण जंग हो रही है। अफगानिस्तान की फौज में करीब 3 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा कई लोकल मिलिशिया भी सरकार के साथ तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वहीं तालिबान आतंकियों की तादाद करीब 75,000 बताई जाती है। इसीलिए सवाल यह है कि अफगान आर्मी तालिबान को क्यों नहीं रोक पा रही है? 3 लाख की फौज के सामने 75,000 तालिबानी कैसे भारी पड़ रहे हैं? अमेरिका की वापसी के बाद से ही तालिबान कैसे मजबूत हो रहा है? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों में है। अफगानिस्तान में आगे बढ़ते तालिबान आतंकी सबसे पहले इसी तरह अफगान सरकार की इमारतों को बारूद से उड़ा रहे हैं।
फिर आसपास के गांवों और शहरों के रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। जिस रफ्तार से तालिबान बढ़ रहा है, उसकी वजह से तालिबान और काबुल के बीच का फासला अब सिर्फ 60 किलोमीटर का रह गया है। क्या तालिबान इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा? अफगानिस्तान की फौज तालिबान को रोकने में क्यों अब तक नाकाम हो रही है? हथियार है, बारूद है और हौसला है, और इसी हौसले की बदौलत अफगानिस्तान की फौज लगातार बिना रुके बिना थके तालिबान आतंकियों को कब्रिस्तान भेज रही है। ये तस्वीरें गजनी की हैं, जहां तालिबान आतंकियों के ठिकानों पर अफगानी फौज ने जमकर बारूद बरसाया। रॉकेट लॉन्चर के साथ ही गोलियों की नॉनस्टॉप बौछार से समझा जा सकता है कि तालिबान को रोकने के लिए अफगानी आवाम मरने मारने का फैसला कर चुकी है। अफगानिस्तान की फौज और एयरफोर्स ने नांगरहार, लगमान, कांधार, हेरात, फरियाब, जोबजान, हेलमंद, कुंदूज, तखार, कापीसा और काबुल प्रांतों में जोरदार कार्रवाई की है। तालिबान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। अफगानी फौज के एक्शन में 24 घंटे के दौरान 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें 10 तालिबान कमांडर शामिल हैं। हमले में तालिबान के ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। अफगानिस्तान की फौज ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो उन्हीं में से एक है जब तस्कार प्रोविंस में तालिबान के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भरोसा है कि अफगानी फौज तालिबान की कमर तोड़ने में कामयाब होगी। अफगानिस्तान की फौज बाइडेन के भरोसे को कायम रख रही है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। खासतौर से अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तालिबान लगातार पैर पसार चुका है। इतना ही नहीं, तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शरिया कानून भी लागू कर दिया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जमीन पर घुटनों के बल बैठा शख्स और ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते तालिबानी जल्लाद। ना कोई सुनवाई, ना गवाही। इसी को तो तालिबानी सजा कहते हैं। इन लोगों को एक कथित सजा इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने मजहबी पाबंदियों का उसूल तोड़ा था। इतना ही नहीं, तालिबान के राज में महिलाओं की जिंदगी फिर दुश्वार होने वाली है। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं कि बुर्का पहनना जरूरी होगा। तालिबान राज में बुर्का और दाढ़ी अनिवार्य ही नहीं की गई है, बल्कि मौजूदा दौर की हर निशानी को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। शरिया कानून के तहत पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी होगा। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगेगी। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर मनाही होगी। महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महिलाओं के लिए किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर मनाही होगी। ऐसा होने भी लगा है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत का एक और नमूना देखिए। तालिबान के आने से पहले ये टीवी अफगानिस्तान के किसी घर की रौनक था। अब दहलीज के बाहर फेंक दिया गया और सामने हाथ में कुल्हाड़ी लिए तालिबान का शागिर्द खड़ा था। मजहबी नारा लगा और कुल्हाड़ी टीवी पर पड़ी। एक चोट, दूसरी चोट और चंद रोज पहले तक तमाशा दिखाने वाला टीवी खुद तमाशा बन गया, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान राज आ गया है। अल्लाह अकबर। इन तस्वीरों को देखिए। सिर मूंड दिया गया, गले में टायर डाल दिए,
गधे पर बैठाया और फिर पूरे शहर में घुमाया। किस जुल्म की सजा है ये जानना चाहेंगे तो सुनिए। अफगानिस्तान में नौजवानों का एक म्यूजिकल बैंड था जिसका मकसद संगीत के जरिए अमन और तरक्की का संदेश देना था। तालिबान आतंकियों को बैंड के बारे में खबर लगी और फिर जो हश्र किया गया उसकी तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। मौसीकी से मुल्क की विरासत का मैसेज देने वालों को मारा पीटा गया, साजों को आग लगा दी गई और अमन पसंद हुनरमंदों को जिंदगी भर की जिल्लत दे दी गई। अफगानिस्तान के गजनी की तस्वीरें हैं ये। गजनी ही नहीं, अब तो पूरे अफगानिस्तान में ऐसा ही होने वाला है। तालिबानी जल्लादों के बूटों तले काबुली वाले के मुल्क का मुस्तकबिल उस अतीत की परछाई में गुम हो रहा है जिसके मुकद्दर में सिर्फ संघर्ष और हिंसा ही लिखी है। पश्चिमी देश अक्सर अफगानिस्तान को व्हाट एन अनलकी कंट्री कहकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। वैसे हकीकत भी यही है। अफगानिस्तान की दशकों पुरानी हिंसा के दर्द को समझना है तो एक तस्वीर से समझा जा सकता है। ये तस्वीर शरबत गुल की है जिसे अफगान गर्ल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में 1985 में एक शरणार्थी शिविर में रहने के दौरान खींची गई शरबत गुल की दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर अफगानिस्तान में कभी ना खत्म होने वाले युद्ध का प्रतीक बन गई। हरी आंखों वाली शरबत गुल की तरह ही दुनिया की आंखें अब शंका और आशंका में सहमे हुए अफगानिस्तान के भविष्य को देख रही हैं। अब बात उत्तर में से दक्षिण वाले छोर यानी साउथ अफ्रीका की करते हैं, जहां भीषण दंगे भड़क उठे हैं। हिंद महासागर की लहरों के किनारे बसे इस मुल्क को भी दुनिया हैरान परेशान होकर देख रही है। सवाल ये है कि क्या हमें परवाह करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? जवाब ये रिपोर्ट बताएगी। आगजनी, लूटपाट और सड़क पर संग्राम। अफ्रीका के दक्षिणी छोर का मुल्क दंगों की आग में जल रहा है। साउथ अफ्रीका का कोना कोना हिंसा की तपिश में सुलग रहा है। तस्वीरें साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की हैं, जहां सुबह से शाम, दिन से रात तक ऐसा ही दृश्य होता है। शहर के बड़े शोरूम लूट लिए गए हैं, कई फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई है। दवा की दुकानों तक को लूटा जा रहा है। हालात को देखते हुए कई शहरों में सेना को तैनात कर दिया गया है। लेकिन साउथ अफ्रीका में दंगा भड़का क्यों? क्यों हिंद महासागर की साउथ वाली सरहद के इस मुल्क को बर्बादी का दृश्य देखना पड़ा है? समझिए। असल में हुआ यूं कि 7 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए क्योंकि उन पर 2009 से 2018 के दौरान करप्शन के आरोप लगे थे। जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में 15 महीने के लिए कैद कर दिया गया। फिर क्या था? जेकब जुमा के समर्थक घरों से निकले, अपने नेता को जेल भेजने के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। बाजार लूट लिए, आग लगा दी और तो और पुलिस को भी नहीं बख्शा। इसलिए पुलिस ने भी दंगाइयों के साथ दुकानों में लूटपाट करने में देरी नहीं की। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस की गाड़ी है और वर्दी में अफ्रीका के पुलिस वाले शोरूम से सामान लूटकर गाड़ी में लाद रहे हैं। हिंसा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। जोहानिसबर्ग की सड़कों पर दंगाइयों का कब्जा है, जो दुकान, सामान, खेत, खलियान सब तबाह करने पर आमादा है। हमारे मुल्क से साउथ अफ्रीका का फासला 8,500 किलोमीटर का है। इसी वजह से ये सवाल लाजमी है कि अगर साउथ अफ्रीका में दंगे भड़क रहे हैं तो इसकी क्या हमें परवाह करनी चाहिए? और अगर परवाह करनी चाहिए तो क्यों?
दक्षिण अफ्रीका भले ही हमारी सरहद से 8,000 किलोमीटर के फासले पर हो, लेकिन हमारे और साउथ अफ्रीका के बीच करीब 2 सदी पुराने ताल्लुकात हैं। कैसे, आइए बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका में करीब 13 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो साउथ अफ्रीका की कुल आबादी का 2.5% है। डर्बन में भारत के बाहर किसी भी शहर से ज्यादा भारतीय रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के इकोनॉमिक सेंटर गाउटेंग में भारतीय मूल के 14 लाख लोग रहते हैं। अफ्रीका के ज्यादातर बड़े कारोबारी भारतीय मूल के हैं। इसीलिए लूटपाट की ये तस्वीरें सबसे ज्यादा भारतीय मूल के प्रवासियों को ही परेशान कर रही हैं। और यही वजह है कि लोग अपनी हिफाजत के लिए खुद हथियार उठा रहे हैं। एक तरफ दंगाई तो दूसरी तरफ हाथों में हथियार लिए कारोबारी। तस्वीरें जोहानिसबर्ग की हैं। बताया जा रहा है कि अपनी दुकानों को दंगाइयों के हाथों लूटे जाने से बचाने के लिए भारतीय कारोबारी खुद हिफाजत कर रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका का नाता इतना ही नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का कारवां दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया था। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका आए थे और यहाँ रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो आगे चलकर अंग्रेजों से देश की आजादी की जंग में अहम पड़ाव बना। परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।